सखी के साथ के 9वें भाग में आप सबका स्वागत है। देखते देखते इतने दिन हो गए और हमने ये समझ लिया कि पीरियड क्यों आता है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है और लड़का और लड़की में ये प्रक्रिया किस तरह से होती है, किस तरह से वो दोनों बड़े होते हैं और उनके प्रजनन तंत्र अपना कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस सब में लड़कियों को तो कोई शिक्षा मिलने का कुछ भी साधन नहीं था, इसलिए वो तो चुपचाप सी घर पे रह जाती थी। जब उनसे बात करना चाहा तो लगभग बहुत सारी लड़कियों का यही जवाब आया और शिक्षिकाओं का भी यही जवाब आया, हाँ ये तो हमारे शरीर में बहुत सारी गंदगी भर ले जाती है ना, वो इस दरमियान बाहर निकल जाती है। उनसे पूछते पूछते थक गए कि अरे बाबा, आप लोग क्या गोबर मिट्टी खाते हो कि आपके ही शरीर में इतनी सारी गंदगी हर महीने तैयार हो। अगर आप भी वही खाना खाते हो जो आपके बाकी सारे लोगों के लिए बनाया गया है, तो ऐसा क्यों कि सिर्फ आपके ही शरीर में गंदगी हो जाती है। तब जाके इस विषय पर लड़कियां, औरतें, बच्चियों की माएँ सब सुनने को राज़ी हुई कि हाँ ये तो हमने कभी सोचा नहीं था, फिर हमें हर महीने पीरियड क्यों आता है। लड़कियों का और औरतों का ये हाल था। तब अगर पुरुषों से इस विषय में बात करना चाहो तो वो बहुत ही दूर की बात थी। फिर भी हमने कोशिश करी कि पुरुषों को इस बाबत में कितनी जानकारी है वो जान तो ले। ये तो उत्तर तो बहुत ही स्वाभाविक था। हमारे देश में औरतें और पुरुष दोनों को ही मासिक धर्म इस विषय में शून्य जानकारी है, टोटल इग्नोरेंस। अब होता क्या है, हमने गांव के सरपंच हो या कोई और वहाँ के एग्रीकल्चर से रिलेटेड या कोई कामकाजी व्यक्ति हो, उनसे बातें की कि क्या मासिक धर्म के दौरान आप घर में आपकी पत्नी का हाथ बटाते हो, आप उसकी मदद किस तरह से करते हो, तो तुरंत ही यह जवाब आ जाता था, नहीं नहीं ये तो औरतों का विषय है, वो अपना अपना देख लेती है, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और हम जानकारी लेना ज़रूरी भी नहीं समझते क्योंकि हमसे इस विषय पर कोई बात करता ही नहीं। मतलब टोटल इनडिफरेंस, जानकारी है नहीं और अगर औरतों का ये प्रॉब्लम है तो हमें उससे कोई लेना देना भी है नहीं। लेकिन जरा सोचिए, ये इग्नोरेंस और इंडिफरेंस, इससे बहुत बड़ा इनजस्टिस सिर्फ और सिर्फ लड़कियों पर हो रहा है। कैसे? जब उनके पास कोई साधन नहीं, कोई जानकारी नहीं और अपने डर का कोई इलाज भी नहीं, तो स्कूल जाते जाते उन्हें रुक जाना पड़ता है। वो क्या साधन लेके स्कूल में जाए? स्कूल में अगर जग हंसाई हो तो उसका मुकाबला कैसे करे? घर में आके कहे तो किसे कहे? बेचारी घर बैठ जाती है। अब घर बैठी लड़की तो उसका क्या होना है? घर ही तो बैठी है करके कुछ दिनों में उसकी शादी करा दी जाती है। अब ये लड़की पीरियड खत्म होने के बाद स्कूल जाना भी चाहे तो एक ज़मीनी हकीकत को आप जान लीजिए, हमारे स्कूल्स इतने इक्विप नहीं हैं कि अगर 4 दिन किसी की पढ़ाई पीछे रह गई हो तो महीने भर में उसकी मदद करके वो पढ़ाई की भरपाई करे, तो जाहिर सी बात है वो फेल हो जाती है क्योंकि पढ़ाई में पीछे रह जाती है। अब ये पढ़ाई छूटी हुई लड़की जब शादी करा दी जाती है तब मात्र 3-4 साल में स्थिति ये बन जाती है कि हाथ में एक बच्चा है, साथ में एक बच्चा है और ये छोटी सी लड़की जिसने अभी खेलना कूदना है,
जिसने अभी दुनिया को जानना है, अपनी सेहत को, अपने करियर को संवारना है, ये सारे सपने उससे छीन लिए जाते हैं। और कमज़ोरी, एनीमिया मतलब खून की कमी, ऐसी छोटी छोटी बीमारियों से जूझती वो अपना घर संसार बसर करने लगती है। देश की लगभग 50% महिलाएं गांव खेड़े में रहती हैं, तो क्या हम उनमें रहा पोटेंशियल जाया होने देंगे? नहीं। तो इसके लिए ज़रूरत थी लड़कियों को ये कॉन्फिडेंस दिलाने की कि वो स्कूल तक जाए, और स्कूल में ये ज़रूरत थी कि बाकी सारे लोग इतने तैयार हो कि अगर लड़की उसके पीरियड में स्कूल आती है तो उनकी जगहसाई ना हो, उनका कॉन्फिडेंस बरकरार रहे। तो ये कैसे किया जाए? लड़कियों से जब बात की थी तो उन्होंने बोला था शर्म आती है, शर्म आती है, ये तो हमेशा का कहना था। फिर एक जन ने ये बोला अगर ये कपड़ा लुढ़क गया तो, दूसरे ने बोला कपड़ों में दाग तो लग जाते हैं, तीसरे ने कहा कभी कभी ना सारे शिक्षक भी हम पे हंसते हैं, एक दूसरे को आंख से कुछ कुछ इशारे करते हैं। कभी कभी किसी ने बोला कि हमारी शिक्षिकाएं हैं ना, वो कहती है क्या हमारे लिए परेशानी खड़ी कर रही हो, घर जा, जब पीरियड्स में हो तब मत आया कर तू। जब शिक्षिकाओं से बात की तो उन्होंने कहा हम भी क्या करें बहन जी, ना हमारे पास उनको देने के लिए कोई साधन होता है और हमें डर भी लगता है। ये लड़की अब बड़ी हो चुकी है, समाज की नज़रों का क्या भरोसा, कुछ आते जाते ऊंच नीच हो गई तो। बात तो ये भी सही है। तीसरी ने ये भी बात बताई कि ऐसा है अगर लड़की स्कूल में आ जाए और कुछ छुआछूत हो जाए। छुआछूत? कैसी छुआछूत? इसका उसके पास यह जवाब था मुझे तो बचपन से इतना डरा के रख दिया गया है कि स्कूल में ये भगवान के फोटो हर जगह लगा के रखे हैं ना, कहीं उसको वो छू जाए और उसे कुछ हो जाए, मुझे तो इससे भी डर लगता है। जितने भी मेल टीचर्स थे, पुरुष शिक्षक थे, उनसे जब बात की तो वो बस गाल ही गाल में हंसने लगे। ऐसी बातें हम नहीं करते, इस गांव में ऐसी बातें करना बोलना उसकी मनाही है। से क्यों गांव में मनाही है? आपके घर में भी क्या ऐसी बातें नहीं करते? क्या अपनी बेटी, अपनी पत्नी से कभी भी उसका हाल नहीं पूछते? उन्होंने बताया हम ऐसा करना भी चाहे तो बस घर की औरतें हमें ऐसे करने नहीं देती। देखिए क्या स्थिति आ गई है। एक नैसर्गिक प्रक्रिया जो इंसान या एक ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, उसकी संतति आगे बढ़ती रहे, उसकी जनरेशन्स आगे बढ़ती रहे, इसके लिए बनाई गई है। उसी प्रक्रिया के बारे में इतनी अज्ञानता और इतनी चुप्पी, और शिक्षण छूटे सिर्फ लड़कियों का। नहीं चलेगा ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। सखी से हमने जिद करके स्कूल के जितने भी लड़के 6ठी कक्षा के बाद स्कूल में बैठ रहे थे उनके साथ ये अवेयरनेस कार्यक्रम शुरू किए। उन्हें सारी जानकारी देना, उन्हें कुछ पते की बातें बताना जैसे आपको बताई। और उसका परिणाम क्या हुआ मालूम है? एक बार ऐसे ही 7वीं कक्षा में एक लड़की बैठी हुई थी और उसके बाजू के बेंच पे एक लड़का बैठ गया रहा था, शायद पीछे वाले बेंच पे। चुपचाप से उसने वो लड़की से कहा तू बिल्कुल भी हिलना मत, तुम्हें मदद की जरूरत है, मैं तुम्हारे लिए मदद लेके आता हूँ। वो लड़की जरा चौंक गई, मुझे मदद की जरूरत है, क्या हुआ है? उसने कहा जस्ट चुपचाप बैठी रहो, अगर हिलोगी उठोगी
तो ये सारा क्लास उठ के तुम पर हंसने लगेगा। वो दौड़ के गया और शिक्षिका को लेके आया। शिक्षिका ने उस लड़की को वो बाहर लेके गई, उसको जो भी चाहिए वो मदद उसे दी। वो लड़की को समझ में नहीं आया कि लड़की को कैसे पता चला कि मेरे शरीर में से खून बह रहा है। अब बात ऐसी थी, यही लड़के पहले कहते थे ये लड़कियां हमसे बातें नहीं करती है ना, इसलिए हमें बहुत हंसी आती है, इसलिए हम उनकी उड़ाते हैं। ये स्कूल में नहीं आती है ना, इसलिए हम उनकी उड़ाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें ये पता चला कि लड़कियां ह्यूमन रेस आगे बढ़ाने के लिए इतना भारी भरकम सा काम और इतना सारा दर्द सहती होती है हर महीने, वो भी, तो उनके दिल में भी जो अनुकंपा जगनी चाहिए वो जग गई। उन्होंने खुद बताया, लड़कों ने 7वीं कक्षा के, कि नहीं नहीं, हम तो लड़कियों की मदद करना चाहते हैं, बस बात नहीं मालूम थी इसलिए चिढ़ाते थे। देखिए, अगर हम किसी को सही बात बताएं तो ये है छोटी सी पहल आने वाले आने वाले बदलाव की। और हर बदलाव तभी शक्य होता है अगर हम में से हर कोई उसका हिस्सा बने। तो सखी के साथ में ऐसी हर रोज नई नई बातें हम करते रहेंगे।